तो फटाफट जुड़ जाइए आप मेरा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का पार्ट 9, ठीक है। भाग 9 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भाग 8 आ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो भाग आया है वो हमारा कारक था। कारक से पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। आज भाग 9 है, पार्ट 9 है, काल होगी, ठीक है। वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, भूतकाल के बारे में जानेंगे, भविष्य काल के बारे में जानेंगे एवं इनके भेदों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के साथ लिंग हो गया, इसके बारे में लिंगों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। लिंग के बारे में जानेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले काल का अर्थ जान लेना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। काल काल के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक काल मतलब तो होता है समय, मतलब अंतराल होता है, ठीक है। एक काल मतलब समय या अंतराल, और एक काल मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। आपने सुना होगा कि आज एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोग काल के गास में अकाल काल के गास में क्या करके चले गए, ठीक है। काल के दो मतलब, एक मृत्यु एक समय। हम कौन से वाले काल की बात करेंगे? हम समय वाले काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए समय वाले काल को हम जान लेते हैं, इसके अर्थ को, ठीक है। समय जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। क्या बोल रहा है? समय जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। काल के कितने भेद? 3 भेद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको पता है काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ठीक है। वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। तो आइए सभी को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संदेश दे रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जैसे जो कार्य मतलब प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य वर्तमान में होने का संकेत दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। इसके कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। पूछ लिया जाता है हेतु हेतु में कौन सा काल है, ठीक है। हेतु हेतु में कौन सा काल है, ऐसा है। तो आइए जान लेते हैं, ठीक है। वर्तमान काल मतलब कि जो घटना क्या हो रही है? प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही है, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम में घटित होने का संकेत दे रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसके कितने भेद? 5 भेद। तो आइए जान लेते हैं वर्तमान काल के 5 भेद। पहला है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता है दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अर्थ क्या बोल रहे हैं सामान्य वर्तमान काल का? जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखो होता हुआ दिखाई दे रहा है सामान्य रूप में, क्या कर रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है, सामान्य रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। पिताजी टहलकर आ गए हैं, मतलब पिताजी टहल रहे हैं नहीं, टहल कर आ गए हैं, मतलब पिताजी टहल कर आ गए हैं। देखो अर्थ पे आइए। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, देखो वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा होता हुआ प्रतीत होना, पूरा तो हो गया ना। पिताजी टहल कर आ गए हैं, पिताजी ने जो टहलना उनका कार्य था वो पूरा हो गया, वो टहल कर आ गए हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, अलका क्या कर रही है? अपना निबंध पूरा कर ली है, अभी अभी कर ली है उसने, ठीक है। जहां पर वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा होता हुआ प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। हमने स्नान कर लिया है, हमने स्नान कर लिया है, पूर्ण होता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। और अपूर्ण मतलब कि नहीं हो रहा है। देखो जैसे क्या, अभी क्या हम स्नान कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। और पूर्ण वर्तमान काल में देखो क्या हो जाएगा? हमने स्नान कर लिया है, कार्य का पूर्ण होता हुआ प्रतीत रूप हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? हमारा पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अपूर्ण को क्या कहते हैं? तात्कालिक भी कहते हैं, ठीक है। जान लेते हैं इसको। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो, जहां पे वर्तमान काल का क्या कोई कार्य
पूरा न होने का संकेत दे रहा हो, ठीक है। हमने पूर्ण काल में देखो कार्य का पूर्ण होने का संकेत दे रहा है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जैसे अलका अपना निबंध लिख चुकी है, ठीक है, हमने स्नान कर लिया है, पिताजी टहल कर आ गए हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या बोला, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का संकेत दे रहा हो उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, अभी पढ़ा रहा है, ठीक है। छात्रा पढ़ रहे हैं, राधा कमरे में नाच रही है, तो ये मतलब पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, कार्य हो रहा है, तो इसे क्या अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह है। देखो संदिग्ध मतलब संदेह है, वर्तमान काल तो चल रहा है लेकिन कार्य में क्या पूरा होने में संदेह है। उदाहरण से समझ जाओगे, ठीक है। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, कंफर्म नहीं है, संदेह है ना, होंगे मतलब संदेह है। देखो पिताजी क्या बगीचे में टहलते होंगे, माताजी रसोई में खाना पकाती होगी, मतलब संदिग्ध, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह है। संदेह है ना, तुम्हें कंफर्म तो नहीं है कि पिताजी टहले या नहीं टहले, पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, ठीक है, माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी, तो ये क्या कर बोलते हैं इन्हें, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। जहां पर कार्य का क्या पूरा होने में संदेह है, इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पांचवा बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि किसी कार्य का अभी अभी होने की संभावना हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझाता हूं, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, आ गए हैं मतलब अभी अभी टहल के आए हैं, ठीक है। पिताजी क्या अभी अभी टहल कर आ गए हैं। लगता है माताजी ने खाना बना लिया है, ठीक है। लगता है राधा ने नाच रही है, ठीक है। मतलब कि क्या कि जो अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा है भूतकाल, ठीक है। वर्तमान काल के बारे में तो बता लिया, उसके हमने 5 भेद आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं भूतकाल के बारे में, ठीक है। जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो, वहां पर भूतकाल होता है। देखो वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब कि जो वर्तमान काल में हो रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जो हाल ही में हो रहा है, जो कार्य होने का संकेत दे रहा है, वर्तमान काल, उसके 5 भेद, ठीक है। भूतकाल की मतलब जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत दे, वहां क्या होता है, भूतकाल होता है, ठीक है। पिताजी गांव चले गए, ठीक है, पिताजी गांव चले गए, पहले चले गए मतलब बीत गया, ठीक है। और बच्चा चारपाई पर सो गया, बच्चा क्या हो गया, चारपाई पर सो गया, ठीक है। ये भूतकाल जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत दे, जो बीत गया है, ठीक है, जो बीत गया है। तुमने कल क्या खाया, हमने कल खाना खाया, बीत गया ना, तो बीता हुआ काल भूतकाल, ठीक है। जो चल रहा है वर्तमान काल, ठीक है। जो आएगा भविष्य काल, ठीक है। तो भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद। कितने भेद, 6 भेद। आइए सभी को एक एक करके ले लेते हैं, भूतकाल के 6 भेदों को एकदम क्या करते हैं, इजी ट्रिक में आपको समझाता हूं, ठीक है। पहला भेद भूतकाल का क्या है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, वहां पर सामान्य भूतकाल का रूप होता है। नौकर चला गया, ठीक है, छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, ठीक है। आइए उदाहरण देख लिए कि नौकर चला गया, छोटू ने अपना पाठ पूरा कर लिया, ठीक है। इसके अर्थ पे आते हैं, ठीक है, अर्थ से आपको समझा देता हूं। जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, किसी कार्य बीते होने का संकेत हो, नौकर चला गया मतलब कि कार्य बीत गया ना, नौकर चला गया अपना काम करके, मतलब जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया ने, कि क्या बोला कि बीत गया ना, या ऐसा तो नहीं बोला छोटू अपना पाठ याद कर रहा है, बोलता तो वर्तमान में आ जाता, ठीक है। छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, ठीक है। तो ये किस में आएगा, सामान्य भूतकाल में आएगा, ठीक है। दूसरा है पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण भूतकाल को जान लेते हैं, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले। जहां पर क्या बोल रहा है, भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले, वहां क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। उदाहरण से समझे, 15
15 अगस्त को देश आजाद हुआ। देखो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। बहुत पहले बीत चुका है तो पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक, तो ठीक है, पूर्ण भूतकाल जो बहुत पहले बीत चुका है। उदाहरण से बताया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है, 1947 को तो बहुत पहले बीत चुका है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, तीसरा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल को जान लेते हैं। जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल होता है। जो कार्य अभी अभी हुआ हो, आसन्न भूतकाल। ठीक है, गाड़ी अभी अभी छूट गई। ठीक है, गाड़ी अभी अभी छूट गई। नौकर तो घर में दूध रखकर अभी अभी चला गया। ठीक है, नौकर क्या कर पे, घर पे दूध रखकर अभी अभी चला गया। जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, गाड़ी अभी अभी छूट गई। ठीक है, छोटू ने क्या किया, अभी अभी अपना किताब पढ़ा है। ठीक है, नौकर तो घर में दूध रखा अभी अभी चला गया। ठीक है, सोहन के पापा अभी अभी क्या कर रहे थे, दौड़ दौड़ के आ रहे थे। ठीक है, तो जहां अभी अभी आएगा। ठीक है, अभी जहां पे कार्य हुआ है आसन्न भूतकाल। ठीक है, चौथा है हमारा भूतकाल का जो पार्ट है, भेद है चौथा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो वहां पर अपूर्ण भूतकाल का रूप होगा। क्या बोला है, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो। देखो उदाहरण से समझाता हूं, बच्चा चारपाई पर सो रहा था। ठीक है, सो रहा था बच्चा चारपाई पर। ठीक है, हिंदी बाल्य अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब आइए अर्थ पे, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा था हो। देखो अपूर्ण दिखा रहा है ना कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, अपूर्णता है इस वाक्य में। ठीक है, हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखाए वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, जहां पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं, छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। क्या बोला कि छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल है। अर्थ पे आ जाइए, जहां पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण से बता दिया मैंने कि छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। छठा है हेतु हेतु में भूतकाल, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हेतु हेतु में कौन सा भूतकाल है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो जहां पर किसी कार्य का पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे, क्या बोल रहा है, जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे वहां पर हेतु हेतु भूतकाल होता है। ठीक है, यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे होते। में कौन सा काल, कौन सा क्या है, काल है, इसमें हेतु हेतु भूतकाल है। ठीक है, देखो अर्थ पे आ जाइए। पहले उदाहरण बताता हूं, यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे होते। ठीक है, अर्थ पे आ जाइए, जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित हो। किसी कार्य, देखो क्या क्या है, एक तो यदि पिछले वर्ष अच्छी वर्षा, अगर पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई होती तो इस क्या होते, तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे न मरे हुए होते। जहां पर किसी कार्य का भूतकाल, ठीक है, कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे वहां क्या होता है, हेतु हेतु में भूतकाल होता है। ठीक है, क्या हमने वर्तमान काल पढ़ लिया, भूतकाल पढ़ लिया। अब बात करते हैं भविष्य काल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर भविष्य काल में कोई होने वाला हो वहां भविष्य काल। ठीक है, जो भविष्य में होने वाला हो, घटित होने वाला हो वहां पर क्या होता है, भविष्य काल होता है। उदाहरण से कल नौकर चला जाएगा। ठीक है, कल जाएगा मतलब कि कल जो आने वाला कल है, कल क्या चले जाएगा, नौकर चला जाएगा। ठीक है, कल मेरी क्या आ जाएगी, एक नई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भविष्य काल में। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद, तीन भेद। कितने भेद, तीन भेद। ठीक है, आइए जान लेते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। सामान्य भूतकाल को जान लेते हैं, भविष्य काल को जान लेते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य काल, तो जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो, जैसे कल वह चला जाएगा, कल वह चला जाएगा। भविष्य में क्या कार्य होने की क्या है, संभावना है। जैसे
कल वह चला जाएगा, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल, जहां पर भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो वहां पे क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे कल वह चला जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं संदिग्ध भविष्यकाल, ठीक है, जहां किसी कार्य की होने की संभावना हो, कार्य की क्या होने की संभावना हो, वहां पे संदिग्ध भविष्यकाल। उदाहरण से समझे, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ठीक है, शायद पिताजी क्या घर पहुंच गए होंगे। संदिग्ध भूतकाल अर्थ पे आ जाइए, जहां किसी कार्य की होने की संभावना हो, कार्य की होने की संभावना हो, कंफर्म नहीं है, ठीक है, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ठीक है, संभावना है, तो यहां संदिग्ध भविष्यकाल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भविष्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जहां पर भविष्यकाल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो, वहां पे क्या आता है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझते, यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। विवाह से बहुत सारे बच्चों के मन में शादी के विचार उठने लग गए हैं, तो इसलिए जल्दी सक्सेस हो जाए, जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आके अच्छे अच्छे नोट्स अपना बना लीजिए, इन्हें देख लीजिए, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, और आप जल्दी से क्या हो जाए, अधिकारी बन जाए, और आपकी जल्दी से क्या हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है। मतलब हेतु हेतु मद भविष्यकाल, जहां पे क्या क्या बोल रहा है कि जहां पर भविष्यकाल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात, भविष्यकाल की किसी बात पर दूसरी बात, आज जो भविष्य में आप अधिकारी बनोगे तो फिर भविष्य में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी विवाह भी हो जाएगा, ठीक है। तो हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, हमने कालों के बारे में चर्चा की, ठीक है। पहले हमने वर्तमान काल के बारे में आपको बताया, ठीक है, वर्तमान काल के बारे में आपको बताया, वर्तमान काल के कितने भेद बताए मैंने, 5 भेद बताए, ठीक है। काल के बारे में मैंने आपको बताया, काल कितने भेद, 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद, ठीक है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु में भूतकाल, ठीक है। भविष्य काल में के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो ये मैंने आपको कालों के बारे में बता दिया, ठीक है। याद रखना काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है, भूत, भविष्य और वर्तमान, ठीक है, और सबके मैंने आपको भेद भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 10 है इसका, ठीक है, लिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लिंग का बेस बता देता हूं आपको, ठीक है, अर्थ बता देता हूं, ठीक है। जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष का बोध करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। जिस माध्यम से हम स्त्री एवं पुरुषों का बोध करते हैं उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तभी ये लड़का है, ये लड़की है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये जिस वर्ग के द्वारा निर्धारित होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग के कितने भेद, मुख्य 2 भेद, लिंग के कितने भेद, मुख्य 2 भेद, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। और नोट रखना, ठीक है, नोट रखना एक्स्ट्रा पॉइंट, संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हिंदी में कितने लिंग के भेद होते हैं, 2, लेकिन संस्कृत में लिंग के कितने भेद हो जाते हैं, 3 भेद हो जाते हैं। तीसरा कौन सा आ जाता है, नपुंसक लिंग, ठीक है। संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल 3 भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भावों के अनुसार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहचान कैसे करें, सजावट, बस, गाड़ी, भूख, चावल, कलम, कुर्सी, मेज, आई, ठीक है, व्यय, थाली, गिलास, थाली, साड़ी, कंगन, चूड़ी, जहाज, दुकान, पंखा, दरवाजा, घंटी, शीशा, खिलौना, कार आदि, ठीक है। इन शब्दों के आगे कोई भी विशेषण लगा देने से इनकी पहचान किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अच्छा सजावट है या अच्छी सजावट है, क्या आएगा, है अच्छा सजावट आएगा या अच्छी सजावट आएगा, तो अच्छी सजावट है तो अच्छी से क्या, स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छा सजावट आएगा है तो नहीं आएगा, ठीक है। गाड़ी अच्छा है या अच्छी है, गाड़ी क्या है, अच्छी है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आइए, गाड़ी क्या है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, अच्छी सजावट है, बस आ रही है, ठीक है, यह कलम मेरी है, ठीक है, मेरा और मेरी, ठीक है, मेरा और मेरी। देखो
इन शब्दों के आगे अगर विशेषण लगा दिया जाए, सजावट के आगे किसी विशेषण को लगा दिया है, अच्छा सजावट तो नहीं होगा ना। देखो आपको, देखो कहने में अच्छा क्या लगेगा, अच्छा सजावट या अच्छी सजावट, अच्छा सजावट तो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छी सजावट है स्त्रीलिंग, ठीक है। बस आ रही है स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छी गाड़ी है स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छा गाड़ी है तो नहीं होगी, ठीक है। याद रखना, यह कलम मेरी है, ठीक है। देखो ट्रिकी वे में बता दिया हूं, सजावट हो गया, पहचान करना, बस, गाड़ी, भूख, चावल, कलम, कुर्सी, मेज, आय, व्यय, थाली, गिलास, थाली, साड़ी, कंगन, चूड़ी, जहाज, दुकान, पंखा, दरवाजा, घंटी, शीशा, खिलौना, कार। इन शब्दों के आगे विशेषण अच्छा या अच्छी लगा दो, मेरा या मेरी लगा दो, आपको खुद ब खुद आप पहचान लोगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ठीक है। शब्द बना के देखना, ठीक है। अच्छा गाड़ी है या अच्छी गाड़ी है, यह कलम मेरा है या मेरी है, ठीक है। यह गाड़ी मेरी है या मेरा है। तो आप अगर इन शब्दों के आगे विशेषण लगाओगे, अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, देखो कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जो कुछ संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे कटमल पुल्लिंग, भेड़िया पुल्लिंग, खरगोश पुल्लिंग, चीता पुल्लिंग, मच्छर पुल्लिंग, पक्षी पुल्लिंग आदि। ये क्या है, संज्ञाएं हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होती हैं। मच्छर से मलेरिया होती है। चीता तेज दौड़ता है। खरगोश बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। संज्ञाएं जो है खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी। संज्ञा मैंने क्या बताया, किसी स्थान, ठीक है, नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, मैंने आपको जो संज्ञा का अर्थ बताया था, ठीक है। क्या बताया, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, ये हमेशा कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो समूहवाचक संज्ञा हो गया, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ठीक है। भारी और क्या वेडोल वस्तुएं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ठीक है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये क्या होती हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट आदि, ठीक है। देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका आदि, ये क्या है, पुल्लिंग है। नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश आदि, ये शब्द क्या है, हमेशा पुल्लिंग रहती है, ठीक है। अपवाद कहाँ है, धातुओं में अपवाद है, देखो सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ठीक है। वृक्ष एवं फलों के नाम, अमरूद, केला, शीशम, पीपल आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि, ठीक है। अपवाद फिर कहा, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। रत्नों के नाम क्या है, नीलम, पुखराज, मूंगा, हीरा, माणक्य आदि। फलों के नाम, फूलों के नाम, गेंदा, मोतिया, कमल आदि, ठीक है। और द्रव्य पदार्थों के नाम, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला आदि, ये क्या है, सभी पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद किसमें है, ये द्रव्य पदार्थ, देखो चाय जो द्रव्य पदार्थ है, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मुझे चाय पीनी है, ठीक है। चाय पीना है बोलोगी तो नहीं, ठीक है। मुझे चाय पीनी है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आप कॉफी बड़ी अच्छी बनाती हो, ठीक है। अच्छी मतलब स्त्रीलिंग। आपने कॉफी के आगे क्या लगा दिया, विशेषण लगा दिया, अच्छी। आप कॉफी अच्छा बनाते हो, नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आप कॉफी अच्छी बनाती हो तो स्त्रीलिंग, ये क्या है, द्रव्यों में क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। समय में देखो, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि, ठीक है। द्वीप में अंडमान निकोबार, जावा होगा, क्यूबा आदि, ठीक है। सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। वर्णमाला क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, ई, उ आदि, ये क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद किसमें है, ई, बड़ी ई, री, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और बाकी वर्णमाला की क्या है, क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, ई, उ, ये आदि क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अपवाद क्या है, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, री हो गया, ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। शरीर के अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, हृदय, दांत आदि क्या है, पुल्लिंग है शरीर के अंग। लेकिन अपवाद कहाँ है, जीभ,
आंख, नाक, उंगलियां, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इनमें ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया शरीर के अंग जो हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, हृदय, दांत आदि होते हैं, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वहीं अपवाद शरीर के अंगों में जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, आकारांत संज्ञाएं, ठीक है, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग। दान, खाना वाला, ठीक है, आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, खानदान, पीकनदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला आदि। ठीक है, देखो खाना वाला आदि, ठीक है, जो खाना वाला आदि से अंत होने वाले शब्द होते हैं, जिनके अंत में खाना वाला, ठीक है, दवा दवा खाना, जेल खाना, दूध खाना, ठीक है, दूध वाला, ये क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ओ, आ, आओ, पा, पन, को, त्व, आवा, तवा, ओड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती हैं। और खेल, रेल, बाग, हार, और आ रहा है ना यंत्र, ठीक है, आदि, ये क्या है? पुल्लिंग। आ से लोटा, मोटा, घोटा, घोड़ा, हीरा आदि पुल्लिंग। ठीक है, अकारांत शब्दों में, ठीक है, आव से पलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव पुल्लिंग। ठीक है, पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ठीक है, और आदि। पन से लकड़ पर अपनापन, ठीक है, कौ से लेखक, गायक, बालक, नायक आदि, ये क्या है? सभी पुल्लिंग है। त्वम से ममत्व हो गया, पुरुषत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, मनुष्यत्व हो गया। ठीक है, आवा से भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। औड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा आदि, ये शब्द क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अकारांत शब्द जो शब्द होते हैं, जो क्या होते हैं? अकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, ओ, आ, ओ हो गया, ओ से जिनका अंत होता है, आ हो गया, आ से जिनका अंत होता है, ओ से खेल, रेल, आ से लोटा, मोटा, घोटा, ठीक है, पा से क्या? बुढ़ापा, मोटापा, पन से अपनापन, ठीक है, परायापन, क, त्व, ममत्व, सर्वत्व, आवा से भुलावा, दुरावा, ठीक है, तथा ओड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं क्या होती है? पुल्लिंग होती है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मच्छर पुल्लिंग हो गया, गेंडा पुल्लिंग हो गया, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश आदि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ क्या बोल रहा है कि प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पुल्लिंग बहुत ईजी तरीके से बता दिया। ठीक है, अकारांत शब्द जिनके अंत में क्या आता है? ओ आता है, ठीक है, आ आता है, आव आता है, पा आता है, पन आता है, क आता है, तो आता है, आवा आता है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, और महीनों के नाम वर्णमाला, द्वीप हो गया, समय हो गया, सागर, द्रव्य पदार्थ, फलों के नाम, फूलों के नाम, अनाज, धातुएं, वृक्ष हो गए, ये क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे अनाजों में मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों में क्या? पृथ्वी स्त्री और लिंग होती है। ठीक है, वही जो मैंने समय में आपको, ठीक है, बताया कि और वर्णमाला में अपवाद मैंने ई, बड़ा ई, बड़ा ई, बड़ा री, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपवाद भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए। ठीक है, स्त्रीलिंग के बारे में बताया जाए आपको। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली वाली भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। देखो, स्त्रीलिंग में शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र हो गया, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है? नक्षत्र हो गया, नदी हो गया, बोली हो गया, भाषा हो गया, तिथि हो गया, भोजन आदि के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? स्त्रीलिंग रहती है। मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। मक्खी, कोयला, मछली, तितली, मैना आदि क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। याद रखना हमेशा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं, ठीक है, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है, देखो, जो संज्ञाएं शब्द होते हैं जो समूह का बोध कराएं। भीड़ कोई समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, भीड़ क्या करा है? समूह का बोध करा रहा है। कमेटी समूह का बोध करा रहा है। सेना समूह का बोध करा रहा है। सभा समूह का बोध करा रहा है। कक्षा समूह का बोध करा रहा है। आदि समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा में संतान, सौतन, धाई, ये क्या होती हैं?
हमेशा स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि, ठीक है। नक्षत्र में अश्विनी, खेती हो गया, ठीक है। मृगशिरा हो गया, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। बोली में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली बोली आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम है रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वहीं भाषाओं व लिपियों का नाम देवनागरी लिपि, ठीक है, किसकी लिपि है, हमारी हिंदी की लिपि है, ठीक है। गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी की लिए, ठीक है। हिंदी की कौन सी लिपि, देवनागरी, पंजाबी की कौन सी लिपि, गुरुमुखी, ठीक है। वही देखो लिपियों के नाम और भाषाओं के नाम, देवनागरी लिपि, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि ये भाषा एवं लिपि हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग, कुरान, रामायण, गीता आदि भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि भी क्या है, स्त्रीलिंग है। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद कहाँ है, हलवा, आचार, रायता आदि क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। इनमें अपवाद है। मैंने बता आहारों के नाम में सब्जी, फल, दाल वगैरह, मैंने कचौड़ी, पूरी, रायता, ठीक है, रोटी, ये क्या बताया मैंने, आपको बताया है, रायता नहीं है उसमें, ठीक है। क्या क्या है, सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। अपवाद कहाँ है, हलवा में अपवाद है, ठीक है, आचार में अपवाद है, रायता में अपवाद है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं होती है। देखो नेक्स्ट इकारांत वाले शब्द, जो इकारांत शब्द होते हैं, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको क्या बताया, अकारांत शब्द बताया, ठीक है। पुल्लिंग में अकारांत शब्द यूज होती हैं और स्त्रीलिंग में इकारांत वाले शब्द हैं। देखो नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि संज्ञा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में वाक्य रचना की क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में वाक्य की रचना में क्रिया का रूप लिंग पर निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा। अगर बोल रहा है कर्ता जो काम करता है वो पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। देखो क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर निर्भर हो करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगी और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया रूप भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ये प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में लगा के उनके क्या अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है। आ हो गया, ता हो गया, आई हो गया, आवट हो गया, इया हो गया, आहट आदि शब्दों को प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। देखो आ लगा दिया, भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि, ठीक है। जैसे प्रजा, ठीक है, दया, दो, ठीक है, यो, धन, आ, ठीक है, दो, धन, यो, धन, आ क्या बन गया, दया बन गया, ठीक है। कुछ इकारांत शब्द हैं, ठीक है, जिनके देखो कुछ प्रत्यय लगा के, कुछ ऐसे शब्द प्रत्यय लगा के जिनके पीछे प्रत्यय लगाया जाए। प्रत्यय क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, ता होना चाहिए, आई, आवट, आहट आदि। जैसे हमने क्या आ लगाया किसके पीछे, भा के पीछे आ लगाया, भाषा, कविता के, ठीक है, कवि के पीछे ता लगाया, कविता, ठीक है, प्रजा, दया, विद्या आदि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ता लगाया, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। आई लगाया, सगाई होगी, मिठाई होगी, धुनाई होगी, पिटाई होगी, धुलाई आदि ये क्या है, स्त्रीलिंग। आवट के पीछे हमने सजावट, बनावट, लिखावट ये क्या है, स्त्रीलिंग। या लगाया तो कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया आदि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। पुल्लिंग में कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, उस पे अपवाद कहाँ था, आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ, पलकें, ठुंडी आदि, ठीक है। ये क्या होते हैं, शरीर के कुछ जो अंग होते हैं क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और परिधान भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पेंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, नथ आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। कभी आपसे पूछ लिया जाए
कि दालचीनी में कौन सा लिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग, ठीक है, दालचीनी, ठीक है। दालचीनी के पत्ते को किस में डाला जाता है, सब्जी में डाला जाता है, बड़ी टेस्टी होती है, ठीक है। दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी आदि, ठीक है, कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विशेष फैक्टों के बारे में बात करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज बता दो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, ये क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। पत्रकार महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रबंधक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। लेक्चर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी। सभापति, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, वकील, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, चित्रकार, सेक्रेटरी आदि ये शब्द क्या हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। दोनों में से या तो स्त्री भी, राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। दूसरा क्या है, बर्फ हो गया, मेहमान हो गया, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, ठीक है। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक, चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण में मिलता है, ठीक है। जो बर्फ है, मेहमान है, शिशु है, दोस्त है, मित्र है आदि, इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक, चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण में मिलता है। तो मैंने आपको लिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। मैंने आपको काल बता दी, काल के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, ठीक है। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, और नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये किसके हैं, वर्तमान काल के भेद हैं। वही भूतकाल के कितने भेद, भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया और आसन्न भूतकाल हो गया। आपका फिर क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे, जो भूत क्या हो गया हमारे, ये हमारे किसके भेद हैं, ये हमारे किसके भेद है, ये हमारे भूतकाल के भेद हैं, ठीक है। 6 भेद मैंने आपको बता दिए। अब बात करता हूं भविष्यकाल के कितने भेद, 3 भेद। भविष्यकाल के कितने भेद, 3 भेद। जो कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है, जिन शब्दों की भविष्य में होने की ओर संकेत करता है, भविष्यकाल। कितने भेद, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। ये क्या है, भविष्यकाल के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल, ठीक है। लिंग मैंने क्या बताया, जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष का बोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद, 2 भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। और लेकिन संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर 3 भेद हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या होता है कुछ, किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पहचान, सजावट, बस, गाड़ी, भूख, सांवल, कलम, कुर्सी, मेज आदि जो संज्ञाएं होती हैं, इनके आगे आप 2 विशेषण लगाओ, या तो अच्छा अच्छी लगाओ या मेरा मेरी लगाओ। इससे आपका क्या बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने दूसरा आपको बताया जो है वो है स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग मैंने क्या बताया कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मछली हो गया, तितली, मैना आदि, ये हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। नक्षत्र, बोली, नदियां, भाषाएं, पुस्तक, तिथियां, आहार, ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे आहार में सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। वही अपवाद क्या है, हलवा, अचार, रायता आदि स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। और क्या बोला कि हिंदी भाषा में वाक्य की रचना में जो क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप पुल्लिंग होगा, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। आ, ता, आई, आवट, या, आहट प्रत्यय लगाकर जो शब्दों के निर्माण होते हैं उनके अंत में उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें भी स्त्रीलिंग बोलते हैं। देखो, भाषा, गीता,
ता आ रहा है ना, पीछे आ रहा है ना, ममता, लता, संगीता, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग मैंने बताए, ठीक है, आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठुंडी आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ आभूषण मैंने बताया, साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, ठीक है, पैंट कमीज हो गया, पगड़ी, माला, चूनी, बिंदी, नथ आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग है, ठीक है, परमानेंट, दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ आदि क्या है, ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग है। विशेष मैंने क्या बताया, कुछ शब्द ऐसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि, ये क्या होती है, हमेशा ये क्या होती है, हमेशा ये शब्द हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती हैं। देखो, राष्ट्रपति महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, पहले ही बता दिया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर आदि स्त्रीलिंग भी होती है, पुल्लिंग भी होती है, ठीक है। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, इन शब्दों के लिए लिंग का जो परिचय योजक चिन्ह क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है, ठीक है। तो ये हमने आज क्या किसके बारे में पढ़ लिया, एक तो हमने काल के बारे में पढ़ लिया आज, ठीक है, काल के बारे में पढ़ लिया। कितने भेद काल के, 3 भेद। काल के कितने भेद, 3 भेद। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल हो गया, ठीक है, भूतकाल हो गया, तीसरा भविष्य काल हो गया, ठीक है, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद। भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद। भविष्य काल के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है। वही लिंग मैंने आपको क्या बताया, लिंग कितने प्रकार के हैं, लिंग के कितने भेद, 2 भेद, ठीक है। पुल्लिंग हो गया, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग संस्कृत में कितने होते हैं, एक नपुंसक लिंग को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 3 है। मैं हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के 2 लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सजावट, गाड़ी, बस, इनके आगे क्या आप विशेषण अच्छा अच्छी लगाओ या मेरा मेरी लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों, आज का सीरीज मेरा यही समाप्त होता है, जिसमें हमने कालों के बारे में चर्चा की और हमने लिंग के बारे में चर्चा की। हमारे भाग 9 कंप्लीट हो गए हैं हिंदी भाषा का, ठीक है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव मतलब आपके व्यवहार को चेंज कर दे, एजुकेशन मतलब आपके शिक्षा में परिवर्तन लाइए, उपकार मतलब ये क्या होगा, एक उपकार के जरिए होगा, ये क्या होगा, आप और मेरे दोनों के सहयोग से होगा, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे आप विजिट कर सकते हो, मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको इसके फोटोज मिल जाएंगे। इसका भाग 10वां हिंदी लैंग्वेज पार्ट 10 जल्द आपके लिए प्रस्तुत की हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पर।